नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बसों की सूची में किए गए फर्जीवाड़े के आरोप में जेल के अंदर हैं और इस बीच उनकी रिहाई को लेकर कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने इस मामले को लेकर आज राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से मिलने के बाद कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि राज्यपाल हमारे प्रदेश की संवैधानिक मुखिया हैं। अजय लल्लू के वकील को भी मिलने के लिए इजाज़त नहीं दी गई है। हमने अनुरोध किया है अजय लल्लू को रिहा किया जाए। वह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। जिसके बाद राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को देखेंगी। महामहिम राज्यपाल हमारी प्रदेश की संवैधानिक मुखिया हैं। जिस तरह से अजय कुमार लल्लू जी पर एक गलत केस लगाई गई, जिस अमानवीय तरीके से उनको आगरा में अरेस्ट किया गया, जिस तरह से लगातार हम लोग के लाख प्रयास के बाद भी अभी तक हमें उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, उनके वकील तक को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है, तो हम अपनी पूरी बात महामहिम राज्यपाल के समक्ष रखने आए थे। हमने उनसे कहा कि ये मुकदमा जो है वो गलत है और वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, कोई अपराधी नहीं है। जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, हमने उनसे अनुरोध किया है कि वो इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करें, सरकार से चर्चा करें। ये मुकदमे वापस होने चाहिए और तत्काल लल्लू जी को रिहा होना चाहिए और हमें अनुमति मिलनी चाहिए और उनके वकील को कि वो उनसे मिल सके। क्या जवाब रहा राज्यपाल का? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे आप लोग? अगर वो समय देंगे तो अवश्य मुलाकात समय मांगेंगे आप लोग? हम लोग पहले भी समय मांग चुके हैं और लगातार हम समय मांग रहे हैं। जब भी समय मिलेगा उनसे भी मुलाकात करेंगे। आदरणीय प्रियंका जी के निर्देश पर जो बसें दी गई थी वो पूरी तरह मानवीय आधार पर इसलिए दी गई थी कि मजदूरों को लाया जा सके, तो हमारे मानवीय आधार पे एक सेवा भाव से दी गई थी। आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है ना लीजिए, लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते हैं कि उस पर आप मुकदमा कायम करेंगे जो सेवा भाव से हुआ है। ये पूरी तरीके से राजनैतिक रूप से बदले की भावना से और एक ऐसी कार्रवाई है जो निंदनीय है। ये गुजरात मॉडल है सियासत का? गुजरात मॉडल तो इससे भी भयानक है, भगवान न करे वो यहाँ पर हो। जनपद कन्नौज में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। जिला अस्पताल में भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अपने ऑफिस के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पा रहे हैं। CMS ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। वहीं पूरे मामले में जब जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से इस बारे में बात की गई तो पूरे मामले को नज़रअंदाज करते नजर आए। हो रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा जो पास में थे लोग उनको हमने दूर दूर करा दिया। जो ज़्यादा इनकी डिस्टेंस हमें लगा इनकी डिस्टेंस कम है, उनको हम जाके मौके पर एक आध लोग थे जो उसमें कोई थोड़ा ज़्यादा नजदीक ऐसे मामले जिला अस्पताल में कई जगह देखी गई कि भीड़ काफ़ी लगी हुई है और सर आपके ऑफिस में भी लोग काफ़ी संख्या में आ जाते हैं इकट्ठा होकर। नहीं, ऑफिस में तो नहीं ऐसे ज़्यादा आते हैं। हमारे यहाँ इतनी यहाँ तो डिस्टेंस मेंटेन रहती है हमारे पास। हमारी चेयर 3 कुर्सियों के बीच में सभी एक दूर 4-5 लोग से ज़्यादा नहीं बैठते हैं ऑफिस में। तो वहीं रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर गांव के पास लोनी नदी के किनारे पेड़ से लटकता हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गई। लटकता हुआ शव देख लोगों को भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही परिजनों से पूछताछ करने में जुट गई है। बताया जा रहा है मृतक शैलेश सिंह नरसिंहपुर गांव का रहने वाला है, जो कि मंगलवार की सुबह घर से निकला हुआ था। शाम तक घर वापस नहीं आया तो परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं लगा। सुबह जानकारी हुई कि शैलेश का शव पेड़ पर लटका मिला। देखा तो फिर खबर हुई, देखा गया तो उसी तरीके से हाथ पर लग नहीं रहा था, इसने आत्महत्या की। अच्छा, ये कुछ पहचान में आया कोई? नहीं, कोई पहचान में नहीं है। अज्ञात है? अज्ञात है। ये किस जगह घटना है? उसी नदी के पुल के पास है ना, बबुल के पेड़ में। अच्छा, कौन सा गाँव लगता है? ये गाँव शाहपुर। मृतक शैलेश सिंह सनोक राकेश सिंह नरसिंहपुर के निवासी थे और आज सुबह सूचना मिली थी उनका लोन नदी के किनारे बबुल के पेड़ पे इन्होंने हैंगिंग कर ली है, फांसी लगा ली है। सूचना पे मैं और थाना पुलिस लालगंज यहाँ मौजूद है।
पंचायतनामा करके पीएम के लिए डेड बॉडी भेजी जा रही है। सर देखने के बाद कैसा लगता है, क्या लगा महसूस हुआ कि ये क्या है? परिवारजनों द्वारा भी बताया गया है कि कल सुबह ये शैलेश अपने घर से निकला था, कुछ कहासुनी हो गई थी घर में अपने भाई और पिताजी से, उसके बाद ये वापस नहीं लौटा। आज इसकी डेड बॉडी लटकी हुई मिली है। बहराइच जिले में कोरोना रोधी एवं प्रवासी मजदूर सहायता रथ को भाजपा सांसद अच्छेवर लालगौड़ और पार्टी विधायक अनुपमा जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम का आयोजन देहात संस्था और अजीम प्रेम जी के सहयोग से किया जा रहा है। यह रथ जहां गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा, तो वहीं प्रवासी श्रमिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक भी करेगा। प्रवासी श्रमिकों को 1 माह का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही अन्य प्रदेशों से लौटे एवं जरूरतमंद लोगों को जागरूक करने का भी काम शुरू किया गया है। उन्होंने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इस बारे में उन्हें जागरूक किया जा रहा है। देखिए, देहात संस्था ने जो आज कोरोना से प्रभावित जो प्रवासी मजदूर हैं या गरीब हैं, जिनको आज इसकी आवश्यकता है, उस संस्था के द्वारा अन्य संस्थाओं से मिल करके गरीब जो हैं, जिससे प्रभावित हैं, उनकी सहायता के लिए यह कार्यक्रम मानवता के लिए, मानवता के आधार पर उनकी सहायता के लिए किया जा रहा है। यह बहुत ही एक प्रशंसनीय है। और अपने देश में, अपने ज़िले के अंदर बहराइच में भी तमाम सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक दलों ने, सभी लोगों ने मिल करके एक उदाहरण पेश किया है कि भारत में जब भी इस प्रकार की जब भी आपदा आती है, तो सारे लोग मिल करके इसको लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। कोरोना के ऊपर भी विजय प्राप्त का यह आह्वान है और सभी लोग मिल करके, पूरा देश मिल करके इसको लड़ रहा है। आने वाले दिनों में पूरा सभी लोग, पूरा देश इससे छुटकारा पाएगा। और जो देहात संस्था का जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं जितेंद्र चतुर्वेदी जी, इनके लोगों को, इनके संस्था के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जिन लोगों ने इस समय सहायता किया है, सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं, कि प्रशंसा करता हूं। देखिए, मुझे बड़ी प्रशंसा है कि अजीम प्रेम जी और अपने यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र चतुर्वेदी जी और उनकी टीम ने आज हज़ारों लोगों को यहाँ से, ऐसे जो कोरोना से प्रभावित हैं, ऐसे बंधुओं को राशन सामग्री भेजने का काम किया है। मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। और केवल कोरोना से पीड़ित लोगों को राहत सामग्री ही नहीं भेजी है, साथ ही साथ एक बड़ा ही उल्लेखनीय काम ये भी किया है कि जो प्रवासी मजदूर वापस आए हैं, उनको बहुत सी जानकारियाँ नहीं है कि सरकार ने उनके लिए क्या स्कीमें लॉन्च की हैं, कहाँ से लाभ ले सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी एक तो राइटिंग में भी लिख कर दिया है, उस पर अपने ट्रक पर भी लगाया है और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट के माध्यम से भी जहाँ भी ये जाएंगे कस्बों में रुक रुक कर लोगों को बताएंगे कि आपको अब लौटने के बाद करना क्या है, क्योंकि हम अपना तो रोज़गार वहाँ छोड़ चुके, अब अपने घर पर लौटे हैं, तो जो रोटी का संकट खड़ा है, कैसे अपने परिवार को चलाएंगे। तो सरकार ने क्या क्या आपके लिए प्रावधान किए हैं, वो सब की जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से उनके घरों में फिर से खुशहाली लौटेगी। और हमेशा उनको देखती रहती हूँ जितेंद्र जी को कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वो आगे बढ़कर इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं और उनसे जो हो सकता है उसका भरसक प्रयास करते हैं। और इसी नाते आज जब उन्होंने कहा कि वो कैसा काम करने जा रहे हैं, तो हम और सांसद जी भी अपना सारा काम छोड़कर उनके इस पुनीत यज्ञ में भागीदार होने के लिए पहुँचे। खबर बहराइच जिले से है, जहां पयागपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुर्री ताल में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मृतक 6 माह पूर्व अपनी ससुराल गया था और उसके बाद से ही लापता चल रहा था। मृतक की पहचान काली मिश्र पुरवा निवासी सुरेश के रूप में हुई है। मृतक के पिता ने अपनी बहू समधन समेत 5 लोगों पर हत्या कर शव छिपाने की तहरीर दी है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। परिजनों ने बताया कि मृतक सुरेश काफी दिनों से गायब था और खोजबीन करने पर युवक का पता नहीं चल पाया था। आज दिनांक 1/6/2020 को थाना पयागपुर के कोडरी ताल में एक सड़ी गली लाश बरामद हुई। उसके पहने हुए कपड़ों के आधार पर
परिजनों द्वारा उसकी शिनाख्त सुरेश सनोक मगरे निवासी काली मिश्र गुरवा के रूप में हुई है। थाना प्रयागपुर पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजकर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।